like, share, comment and subscribe to उत्तर Next प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में मौजूद ये गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है और तालीम के नाम से ये शहर जाना जाता है। आज ठगी पीड़ित परिवार के लोगों ने आज प्रदर्शन किया गया है और एक महामहिम राष्ट्रपति और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये ठगी पीड़ित परिवार पिछले 6 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं और इन्होंने बताया है कि जो ठगी पीड़ित परिवार है इनको विभिन्न कंपनियों ने एक पैसा दूना करने के बहाने चिटफंड कंपनियां हैं वो इनका पैसा लेकर विलुप्त हो गई है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मदन लाल आजाद वो पूरे देश भर में इनके पक्ष में एक आंदोलन चला रहे हैं। उसी आंदोलन के तहत इनका पूर्व घोषित कार्यक्रम था जो आज पूरे देश में इनका यह आंदोलन का मूवमेंट अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और सरकार के जो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने 26 जनवरी 1919 को यह घोषणा की थी चिटफंड कंपनियों का पैसा वापस किया जाएगा और एक एक्ट भी लागू किया था कि उस एक्ट के तहत इनके पैसों की रिकवरी की जाएगी। लेकिन सरकार की क्या मंशा है वो अभी तक चिटफंड कंपनियों से रिकवरी नहीं कर पा रही है। आज ही उसी मूवमेंट के तहत इन्होंने आज प्रदर्शन किया गया है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क से और जिला कलेक्ट्रेट तक इन्होंने प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ इन्होंने ये कार्यक्रम किया गया है। जब इनसे पूछा गया ये ढोल नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं तो उनका ये कहना था कि प्रशासन पूर्ण तरह की नींद सो चुका है। हमारे कई ज्ञापन देने के बाद प्रशासन ने अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न देश के प्रधानमंत्री कोई संज्ञान ले जा रहे हैं। इनका कहना है कि 31 जुलाई को पूरे देश भर में सबका बड़े आंदोलन फरह मंत्रा से होगा जहाँ हमारे आंदोलनकारी बड़े निर्णय भी ले सकते हैं, चाहे उसमें जेल रोको आंदोलन हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे रेल रोको आंदोलन हो। आइए उनसे जानना चाहते हैं, मेरे साथ भरे हुए हैं जिला अध्यक्ष कुलसेठ जी बने हुए मेरे साथ, उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके का ये आंदोलन है, क्यों उन्होंने ज्ञापन दिया, क्या मामला था जो आज इतना बड़ा ढोल नगाड़ों के साथ आपने आंदोलन खड़ा किया। ये हमारा ढोल नगाड़ों के साथ में इसलिए ये आंदोलन किया गया है कि मोदी सरकार ने जो बजट 2019 में बना करके तैयार करके फाइल में दबा दिया और आज तक उसकी सुध नहीं ली और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार यानी कि निवेशक एजेंट सभी मौत के गाल में समाये जा रहे हैं। आपस में झगड़ा करते हैं, पलायन करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मोदी सरकार के कान पे आज तक क्यों नहीं रहेंगी जबकि 5 लाख कार्यकर्ताओं ने अपनी जान तक दे दी है। इसी तरह से आज तक हम लाखों कार्यकर्ता लाखों जगहों से सभी जगह पर सभी कार्यालयों पर GM हो, LGM हो या तहसील हो या तुम्हारी आयुक्त महोदय हो, लखनऊ के DGP महोदय हो, सभी जगह पर हमने ज्ञापन दिए हैं जिनकी अब गिनती तो लाखों में है लेकिन किसी के जू कान पर अभी तक जू नहीं रहेंगी। हम कहते हैं कि कम से कम एजेंट का भुगतान हो जाए और एजेंट की जान बच जाए, जान माल की रक्षा हो जाए। इस तरह के आदेश हमारे जिलाधिकारी कलेक्टर महोदय कर दें तो कम से कम इसका आदेश की प्रति एक हम संगठन वालों को दे दें जिससे कि समय पर काम आवे। और जो पुलिस अधिकारी हैं वो प्रताड़ित करते हैं हमारी जनता को, हमारे निवेशकों को, एजेंटों को। निवेशक एक थोड़ी सी शिकायत कर देता है तो एजेंट को पकड़ ले जाते हैं और उसको प्रताड़ित करते हैं। इसी पक्ष में मैंने पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक को भी ज्ञापन दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आई मेरे पास में। उसको 8 दिन हो गए, 9वां दिन है आज और आगे चल करके भुगतान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके आज से 30 तारीख तक, जुलाई 30 तारीख 2025 तक अगर भुगतान सरकार नहीं करती है तो हम मथुरा से फरे पर जेल आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, चक्का जाम, इस तरह से सारे प्रोग्राम करेंगे। फिर भी नहीं मानते हैं। मोदी सरकार को आमंत्रित किया गया है, अगर वो भी नहीं आते हैं तो हम मोदी सरकार संसद तक पदयात्रा करते हुए जाएंगे और फिर उसको खदेड़ेंगे। जिला अध्यक्ष लाल बहादुर कुलसेठ जी का कहना है कि अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई, 6 वर्षों से आंदोलन जारी है और अंतिम पड़ाव में ये आंदोलन हो चुका है और ये जो है कृष्ण की नगरी मथुरा फरे से ये आंदोलन प्रारंभ होने जा रहा है जहां से पहली बार जेल भरो आंदोलन शुरू होगा जो अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारी वीरों ने किया था। मेरे साथ इस समय बने हुए हैं, आपका नाम क्या है? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह, किस तरीके का आंदोलन है, क्या है ये चिटफंड कंपनियां? चिट कंपनियां जो थी प्राइवेट थी, जो 5-5 साल में पैसा दूना करती थी, उनमें पैसा जमा हुआ लोगों का। अब पैसा कंपनी दे नहीं रही है, सरकार के यहाँ पे सब जब्त कर लिया है और सब निवेशक परेशान है जो एजेंटों को परेशान करते हैं और कहते हैं हमने तो आपको पैसा दिया जब एजेंटों ने सबको रसीद थी बराबर, लेकिन निवेशक मानने को तैयार नहीं है और उनको प्रताड़ित करते हैं और पुलिस में रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस परेशान करती है। इनका कहना है कि जो पैसा जमा किया गया है चिटफंड कंपनियों के द्वारा उनको एजेंट परेशान कर रहे हैं और एजेंटों को जो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है, ये उनका मानना है। जबकि सरकार ने ये व्हाट्सएप एक्ट बनाने के बाद पैसा देने की गारंटी दी थी,
ये इनका कहना है। इस समय आपका नाम क्या है? राजेश, किस तरीके से पैसा आप जनता के बीच से पैसा लाए हैं और कंपनियों आ गई है, अब आपकी क्या 2014 में सरकार जब आई, मोदी सरकार, उन्हें सभी कंपनियों पर ताले लगवा दिए, 3 लाख कंपनी बंद कर दी। 2019 में इसी सरकार ने एक एक्ट बनाया 2019 में, वर्ष एक्ट के नाम से, पक्ष विपक्ष के द्वारा महिमा राष्ट्रपति की उस पर मोहर लगी, लेकिन उस एक्ट को ये धरातल पर लागू नहीं कर रही है। इसीलिए हम सभी निवेशक विशेष ही पीड़ित हैं। आज हमने अपना जिले अलीगढ़ में सीएम महोदय को एक चेतावनी दिवस के रूप में राष्ट्र मना रहा है, चेतावनी ज्ञापन दिया है हमने कि अगर 30 जुलाई तक हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के स्थान फरे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत बड़े लाखों निवेशकों के साथ, करो या मरो के साथ, जेल भरो, धक्का जाम, रेल रोको, मरता तो क्या न करता, हम कुछ भी कर सकता है हमारा संगठन। इसलिए आज हमने शासन प्रशासनों को चेतावनी ज्ञापन दिया है। तो हमारी सरकार से यही सिफारिश निवेदन है कि वो शीघ्र से शीघ्र हमारे भुगतान की प्रक्रिया को 30 जुलाई से पहले शुरू करवा दें। आपका कहना है कि अगर 31 जुलाई से पहले हमारा भुगतान सरकार ने नहीं किया है तो हम कोई भी बड़ा आंदोलन के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लाखों की संख्या में लोग फरे में जुटेंगे 31 जुलाई को, और आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी ये तो बाद में पता लगेगा। अगर आंदोलन ने पूर्ण रूप धारण कर लिया तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की होगी, उनका मानना। मेरे साथ इस समय बने हुए लंबे समय से चिटफंड कंपनियों के साथ आंदोलन में भूमिका निभा रहे मेरे साथ बने हुए, क्या नाम है आपका? नीतू पटोल जी, आप लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप आंदोलन में भागीदारी दे रहे हैं और ज्ञापन दे चुके हैं। अलीगढ़ जनपद में दर्जनों से ऊपर 100 से ज्यादा ज्ञापन दे चुके हैं। 3 महीने धरना भी चला आपका और अभी तक सरकार नहीं पिघल रही है, तो क्या कारण है? पहले भी आंदोलन किया है और आज हमें लास्ट चेतावनी के तौर पे चैलेंज किया है सरकार को, अगर 31 जुलाई तक हमारा पेमेंट नहीं होता है, जब भुगतान प्रक्रिया चालू नहीं कराई जाती, तो हम 31 जुलाई से हम मथुरा पर हम ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। अपने पूरे देश भर के निवेशकों को वहाँ आमंत्रित कर रहे हैं और वहाँ सरकार के खिलाफ हम अपना आंदोलन करेंगे। 5 लाख लोग कम से कम वहाँ हम छोड़ रहे हैं। आज किसके नाम ज्ञापन दिया आपने? जी, हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधीक्षक बीजेपी सभी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है, चेतावनी दी है हमने, और 31 जुलाई तक का टाइम दिया है उन्हें। 31 जुलाई तक अगर प्रक्रिया हमारी चालू कराती है तो ठीक है, और नहीं तो 31 जुलाई को हम 5 लाख लोग कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है। अलीगढ़ से कितने लोग जाएंगे? अलीगढ़ से कम मान के चलिए 10,000 आदमी कम से कम जाएंगे, कम से कम हर जिले से। पचौरी जी का कहना है कि जो फरे में आंदोलन की रूपरेखा तैयारी कर ली गई है उसमें अलीगढ़ से 10,000 लोगों की भागीदारी रहेगी। करो और मरो की नीति के साथ अब आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये उनका मानना है। मेरे साथ बने हुआ आपका नाम क्या है? राजेश, किस तरीके से ये आंदोलन को आप हवा दे रहे हैं? देखिए साहब, ये सरकार पूरी है, बहरी है, अधिकारी भी भ्रष्ट है। ये नहीं कि अधिकारी भ्रष्ट ना हो, अधिकारी भी भ्रष्ट है। अधिकारियों के ना 500 ज्ञापन दे चुके हैं जिलाधिकारी में, और आज तक किसी ज्ञापन का रिप्लेसमेंट हम लोगों को लिए नहीं मिला है। ऐसी व्यवस्था के आधार पर हम अधिकारियों को भी चेतावनी दे रहे हैं। चीफ जस्टिस महोदय सुप्रीम कोर्ट को भी चेतावनी दे रहे हैं, डीएम के मार्फत, जिलाधिकारी के मार्फत। ये क्या संज्ञान देंगे या क्या रिप्लेसमेंट देंगे ये जाने। अच्छा, ये अब चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए करो मरो का चुनाव होगा, और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी में तैयारियां शुरू होने जानी है। अगर आपका पैसा नहीं वापिस हुआ, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, तो क्या होगी आपका? सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। चुनाव कोई ना इंतजार देख लो, 31 मई के बाद, 31 जुलाई के बाद ही इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, ये हमारा मानना है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की सरगर्मियां भी तेज होने वाली है और पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का रिहर्सल होगा, और इनका कहना है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से हो जाता है, और हम उत्तर प्रदेश में अगर हमारी मांगे 31 जुलाई तक नहीं मानी तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, और आने वाले 2027 में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कैमरामैन रूप किशोर के साथ क्रांतिकारी खबर, वीरेंद्र।